तीनों अचानक झाड़ियों से निकले और राजा पर टूट पड़े। परिवारों ने रजामंदी से रिश्ता तय हुआ था। घर वाले बेहद खुश थे। शादी के बाद सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी दो इंदौर के सहागन नगर में रहने वाले एक प्रमुख परिवार के लाडले राजा रघुवंशी शादी के बंधन में बंधे। गाजीपुर की एक शरीफ और सुशिक्षित लड़की सोनम के साथ राजा और सोनम की शादी पूरी रीति रिवाज और धूमधाम से हुई। हालांकि एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों परिवारों ने रजामंदी से रिश्ता तय हुआ था। घर वाले बेहद खुश थे और नई बहू के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। शादी के तुरंत बाद सोनम अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हुए रघुवंशी परिवार के घर पहुंची। पूरा घर उसके स्वागत में झूमे जा रहा था। मैं हूँ दूल्हे की बहन। मैं हूँ दूल्हे की भाभी। मैं हूँ दूल्हे की मामी। मैं हूँ दूल्हे की मौसी। माँ उमा रघुवंशी ने उसे खुले दिल से अपनाया और भाई विपुल ने नए रिश्ते में प्यार भर दिया। शादी के बाद सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। नया रिश्ता, नई जिंदगी और सपनों की शुरुआत। सोनम ने अपनी पहली मांग रखी, हनीमून के लिए कश्मीर जाने का सपना। सोनम ने राजा से कहा, चलो कश्मीर चलते हैं। वो खूबसूरत पहाड़, ठंडी हवाएं हमारी जिंदगी की शुरुआत के लिए परफेक्ट जगह होगी। राजा भी बहुत खुश हुआ, लेकिन राजा के घर वालों ने वहां जाने से मना कर दिया। उनका डर था हाल ही में हुआ पहलगाम हमले कश्मीर की सुरक्षा ठीक नहीं थी, इसलिए परिवार ने कश्मीर में हनीमून के लिए रोक लगा दी। कश्मीर का सपना टूट गया था, लेकिन सोनम के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जागी। उसने ठानी इस बार वो राजा को एक ऐसे सरप्राइज देगी जो कभी नहीं भूलेगा। बिना कुछ बताए उसने मेघालय के लिए फ्लाइट टिकट और होटल की बुकिंग कर डाली। जब सोनम ने राजा को ये सब बताया तो राजा चौंक गया। वो हैरान था और थोड़ा नाराज भी। लेकिन सोनम ने कहा कि मैं तो बस माँ काम खा के दर्शन करना चाहती हूँ। उनके आशीर्वाद से हमारी जिंदगी शुरू हो। जब राजा की आंखों में श्रद्धा की झलक आई, उसे महसूस हुआ कि सोनम सिर्फ घूमने की नहीं, एक धार्मिक और भावनात्मक यात्रा की बात कर रही है। यही भावना उसे झुका गई। 20 मई 2025 की सुबह राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी अपने हनीमून ट्रिप के लिए तैयार थे। सुबह सुबह दोनों अपने लगेज पैक किया और सोनम के मम्मी पापा के साथ इंदौर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। राजा और सोनम इंदौर के गुवाहाटी की कनेक्टिंग फ्लाइट बुक की थी। पहले उन्होंने इंदौर से बेंगलोर तक की फ्लाइट ली। वहां कुछ देर का लेओवर था। फिर उन्होंने दूसरी फ्लाइट ली बेंगलोर से गुवाहाटी के लिए। गुवाहाटी एयरपोर्ट पे उतरते ही वो सबसे पहले माँ खामखा देवी मंदिर पहुंचे। ये मंदिर उनकी ट्रिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। सोनम ने पहले सोच रखा था कि इस ट्रिप की शुरुआत माँ के दर्शन से ही होगी। मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने गुवाहाटी से शिलोंग के लिए कैब बुक की। शिलोंग का रास्ता थोड़ा लंबा था और घुमावदार, लेकिन रास्ते की ग्रीनरी और ठंडे वेदर ने सफर को बहुत ज्यादा एंजॉयबल बना दिया था। 22 मई की दोपहर के आसपास राजा रघुवंशी और सोनम शिलोंग पहुंच गए। दोनों न्यूली मैरिड कपल थे, हनीमून ट्रिप पर पहली बार इतनी दूर एक दूसरे के साथ। यहाँ उन्होंने बालाजी गेस्ट हाउस में चेक इन किया। गेस्ट हाउस पहाड़ियों के बीच बना एक शांत छोटा सा ठिकाना था। सोनम, जो अपनी शादी को लेकर बेहद उत्साहित थी, उसने वहां पहुंचते ही एक उपवास व्रत रखा अपने पति राजा की लंबी उम्र के लिए। उसने तुरंत अपनी सास को फोन पर बात की और उन्हें अपने व्रत के बारे में सब कुछ बताया। मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। सब कुछ बहुत ही अच्छा और नॉर्मल चल रहा था। अगले दिन 23 मई की सुबह तकरीबन 6 बजे राजा और सोनम ने एक स्कूटी किराए पर ली और निकल पड़े शिलोंग की वादियों में ट्रेकिंग करने। पहाड़ों की ठंडी हवा, चारों तरफ हरियाली और रास्ते में पसरा सन्नाटा। इस जोड़ी के चेहरे पर साफ झलक रही थी एक न्यूली मैरिड कपल की प्योर खुशी। वो दोनों हर लम्हा एंजॉय कर रहे थे। घूमते घूमते एक मोड़ पर आकर रुक गए और उन्होंने फोन पर राजा की माँ से बात की, लेकिन तभी फोन कट गया। घर वाले बार बार राजा और सोनम को कॉल करने की कोशिश करते, लेकिन दोनों का फोन नहीं लगता। सबको लगता है कि शायद पहाड़ों में नेटवर्क इश्यू होगा, इसलिए किसी का फोन नहीं लग पा रहा है। शाम होते होते जब दोबारा कॉल किया गया तो फिर भी दोनों के फोन स्विच ऑफ मिले। अब परिवार की चिंता होने लगी। फिर भी सबने खुद को ये सोचकर समझाया कि ठीक है, शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो, कल सुबह खुद ही फोन कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे रात बीतने लगी। घर के लोग बेचैन थे, लेकिन फिर भी इस उम्मीद के साथ सोने चले गए कि सुबह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब सुबह हुई तो भी दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब घर का माहौल एकदम बदल चुका। शक, डर और बेचैनी सब बढ़ने लगा था, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि अब ये कोई नॉर्मल बात नहीं लग रही थी। इसलिए सोनम का भाई गोविंद और राजा का भाई विपुल
दोनों तुरंत शिलोंग के लिए निकल पड़े। लंबा सफर तय करने के बाद वो दोनों मेघालय पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां जाकर राजा और सोनम की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब मामला पुलिस के हाथ में था। परिवार के साथ साथ लोकल रेस्क्यू टीम, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डॉग स्क्वाड सभी को इस सर्च ऑपरेशन में लगा दिया गया। पूरा इलाका छान मारा जा रहा था। पहाड़, जंगल, ट्रेकिंग रूट्स, हर जगह तलाश जारी थी। लेकिन सवाल ये था, राजा और सोनम अचानक गायब कैसे हो गए। अब सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि स्टेट ऑपरेशन टीम, लोकल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और ड्रोन स्ट्रक्चर भी इस सर्च में शामिल हो चुके थे। ड्रोन को खास तौर पर उन इलाकों में भेजा गया जो डेंस फॉरेस्ट, पहाड़ी और जॉर्ज गहरी खाइयों में भरे थे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें एक एक इंच इलाके को खंगालना शुरू किया। कुछ जगहों पर इतनी गहराई थी कि वहां रेपेलिंग करनी पड़ी, रस्सियों के सहारे खाई में उतरना पड़ा। इस अभियान में स्थानीय पर्वतारोही, माउंटेनियरिंग क्लब और लोकल वॉलंटियर ने भी मदद की, क्योंकि वो इलाके से वाकिफ थे। और फिर 24 मई को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। एक रेंटेड स्कूटी जो राजा और सोनम ने ट्रिप के लिए ली थी, वो सोरैम रोड के पास एक खड़ी किनारे पर मिली। अब ये साफ हो चुका था कि वो लोग सोहरा के आसपास ही कहीं थे। स्कूटी के पास ही एक ब्लैक रेनकोट भी पड़ा मिला, जो थोड़ी दूरियों पर झाड़ियों में फंसा हुआ था। ये रेनकोट किसका था, इसकी सोशल मीडिया क्रॉस वेरिफिकेशन और फोरेंसिक जांच शुरू कर दी गई। लेकिन राजा और सोनम अभी भी कहीं नहीं मिले थे। इतनी बड़ी बड़ी टीमें जुटी हुई थी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, लोकल वॉलंटियर, ड्रोन सब लगे हुए थे। लेकिन कई दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्मीदें टूटी जा रही थी। और फिर 2 जून 2025 एक मनहूस खबर लेकर आया। वेस्ट मेघालय के वेस्टडम फॉल्स के पास एक गहरी खाई में रागा रघुवंशी की बॉडी मिली। जैसे ही पुलिस रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, एक तेज असानी बदबू ने सबको रोक दिया। बॉडी इतनी बुरी हालत थी कि वहां 1 मिनट भी खड़ा हो पाना बहुत मुश्किल था। बॉडी पूरी तरह सड़ चुकी थी, उसमें कीड़े तक पड़ चुके थे और चारों तरफ मक्खियों का झुंड मंडरा रहा था। लेकिन पुलिस ने हिम्मत से काम लिया और राजा की बॉडी को तुरंत शिलोंग में स्थित नॉर्थ ईस्ट इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसका फोरेंसिक टेस्ट और पोस्टमार्टम किया गया। घर वालों को ये खबर मिली तो पूरा माहौल चीखे और विलाप से भर गया। बेटा तो मिल गया, लेकिन अब भी दिल में एक ही सवाल था, सोनम कहाँ है। उनकी बहू की फिक्र अब भी सबको अंदर से खाए जा रही थी। 3 जून 2025 अगली सुबह मौसम और भी ज्यादा बिगड़ चुका था। बादलों से घिरे आसमान से लगातार बारिश हो रही थी। लेकिन उस बरसात में भी पुलिस और रेस्क्यू टीम ने हार नहीं मानी। वेस्टडंग फॉल के पास वही गहरी खाई जहां राजा की बॉडी मिली थी, उसी इलाके में दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। ड्रोन को फिर से उड़ाया गया। हर कोना, हर पत्थर, हर झाड़ी को स्कैन किया गया। लेकिन सोनम का कोई पता नहीं चला। टीम मेंबर बारिश में भीगते जा रहे थे, लेकिन उनके हौसले अब भी मजबूत थे। तभी राजा की बॉडी से थोड़ी दूर एक धारदार चाकू पड़ा मिला। वो चाकू मिट्टी और खून से सना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हाल ही में किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया हो। पुलिस ने उसे तुरंत सीज किया और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया। अब सब और भी गहरा हो गया था कि क्या ये कोई एक्सीडेंट फॉल था या फिर साजिश के तहत की गया मर्डर। कुछ दिन की जांच के बाद रागा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट पढ़ते हर किसी के होश उड़ गए। उसमें साफ लिखा था कि राजा की मौत 23 मई को ही हो गई थी। उसे किसी ने तेज धारदार चाकू या कुल्हाड़ी से बेरहमी से गोंदा था। उसके शरीर पर एक नहीं बल्कि कई जख्म थे और फिर उसे गहरी खाई में फेंक दिया गया। यानी ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोचा समझा प्लान्ड मर्डर था। अब तक जो एक एक्सीडेंटल डेथ लग रहा था, वो अब बन चुका था एक क्लोड ब्लडेड मर्डर के तौर पर सामने आ चुका था। पुलिस ने राजा के भाई विपुल से पूछताछ की। उसने जो बताया, उसने मामले को पूरी तरह पलट दिया। वो बोला राजा के हाथ में एक सोने की महंगी रिंग थी और उसके गले में एक गोल्ड चेन, जिसकी कीमत कम से कम 10 लाख रुपए थी। और सोनों के पास भी इतनी ही वैल्यू का गोल्ड था। लेकिन राजा की लाश मिलने के वक्त वो सारी गोल्ड ज्वेलरी गायब थी। ना रिंग मिली, ना चैन, ना सोनम का कोई पता। अब पुलिस को यकीन हो गया था, ये सिर्फ मर्डर नहीं, ये एक लूट एंड मर्डर केस था। सोरा शिलोंग के आसपास हर कोने में पुलिस सोनम की तलाश कर रही थी। हर होटल, हर गेस्ट हाउस, हर सीसीटीवी फुटेज, हर जगह तलाश चल रही थी। लेकिन सोनम जैसे हवा में गायब हो गई थी। लेकिन अब मामला और भी पेचीदा हो गया था। दरअसल इस मर्डर से कुछ दिन पहले 8 मई 2025 को एक सरकारी एडवाइजरी जारी हुई थी।
इस एडवाइजरी में साफ कहा गया था कि बांग्लादेश से कुछ क्रिमिनल एलिमेंट इलीगल घुसपैठ इंस्ट्रक्शन के जरिए मेघालय में दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं। उनका मकसद था लूटपाट, किडनैपिंग और ऑर्गेनाइज क्राइम को अंजाम देना। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पूरे मेघालय में 2 महीने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा कर दिया था। लेकिन अब सोनम गायब थी और राजा की हत्या हो चुकी थी, तो पुलिस के दिमाग में एक और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी घूमने लगी। क्या ये काम किसी बाहरी गैंग का तो नहीं? क्या सोनम को बांग्लादेशी क्रिमिनल ने किडनैप तो नहीं कर लिया है? पुलिस ने बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसी से संपर्क किया और सोनम के ह्यूमन ट्रैफिकिंग या एडेप्शन एंगल पर भी जांच शुरू कर दी गई। लेकिन अब सस्पेंस और भी गहरा हो चुका था। राजा की हत्या के 2 हफ्ते बाद, जब पूरा परिवार पुलिस सोनम को मरा हुआ मान चुके थे, एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 8 जून 2025 देर रात उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में बनारसी हाईवे पर स्थित काशी ढाबा पर सोनम खुद पहुंची। अकेली, थकी हुई और बुरी तरह डरी हुई। वहां पहुंचते ही उसने ढाबे के मालिक से फोन मांगा और अपने भाई को कॉल किया और बताया, भैया मैं जिंदा हूँ और गाजीपुर में हूँ। आवाज सुनते ही पूरे परिवार की सांस में सांस आई। उधर उसके भाई ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और उन्होंने तुरंत यूपी पुलिस को अलर्ट किया। सोनम अंदर से बुरी तरह डिसओरिएंट थी, मानसिक रूप से टूट चुकी थी और शरीर भी थका हुआ था, गंदा था। पुलिस ने उसे तुरंत सदर हॉस्पिटल ले जाकर मेडिकल चेकअप कराया और फिर गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में शिफ्ट करा दिया गया। जैसे ही मेडिकल और शुरुआती पूछताछ हुई, पूरा मेघालय पुलिस की टीम गाजीपुर पहुंच गई। अब वक्त था सोनम को वापस शिलोंग ले जाने का, वहां जहां उसके पति राजा की दर्दनाक मौत हुई और जहां अब उससे सवाल पूछे जाने थे। गाजीपुर कोर्ट ने सोनम को 3 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंप दिया और फिर शुरू हुआ इंट्रोगेशन, जो धीरे धीरे एक भयानक साजिश में बदल गया था। पूछताछ के दौरान सोनम टूट गई और जो सच उसने बताया उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। सोनम ने कबूल किया उसने राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या करवाई। जैसे ही ये खबर परिवार तक पहुंची, सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जिस बेटी के लिए पूरा देश दुआ कर रहा था, वही अपने पति की मौत की वजह निकली। ये खबर पूरे देश में भूचाल बनकर फैली। लेकिन इस पूरे केस में अब सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर कौन है राज कुशवाहा? राज कुशवाहा सोनम के ही परिवार के बिजनेस में काम करता था। उसके भाई की फैक्ट्री या दुकान में एक सिंपल सा लड़का, जो दिखने में मासूम था लेकिन अंदर से बहुत तेज और चालाक। फैक्ट्री में रोज की छोटी छोटी मुलाकातों ने धीरे धीरे एक रिश्ता बना दिया। कभी किसी फाइल या दस्तखत करवाने के बहाने, तो कभी बस चाय कप पर बात करने के बहाने। वो मुलाकातें बस फ्रेंडशिप में बदली और फिर कब एक रोमांटिक अफेयर बन गया, किसी को खबर तक नहीं लगी। पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने सोनम से पूछा आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो जवाब आया। उसने पुलिस अधिकारियों को भी चौंका दिया। सोनम ने कहा, मैं मंगल दोष से डर गई थी और किसी पंडित ने उसे बताया था कि इस दोष के कारण तेरे पति की अकाल मृत्यु हो जाएगी। बस यहीं से शुरुआत हुई अंधविश्वास और प्रेम की एक खतरनाक साजिश। सोनम ने इस बात को राज कुशवाहा के साथ शेयर किया। दोनों ने मिलकर एक भयानक प्लान बनाया। प्लान ये था कि सोनम राजा रघुवंश से शादी करेगी, लेकिन प्यार से नहीं, साजिश से, क्योंकि सोनम की कुंडली में था मंगल दोष, जिसके अनुसार शादी के बाद उसके पति की मृत्यु निश्चित मानी जाती थी। और इसी अंधविश्वास को सच करने के लिए उसने फैसला लिया, राजा रघुवंशी से शादी करने के बाद वो उसे तुरंत मौत के घाट उतार देंगे और जैसे ही राजा मर जाएगा तो सोनम का मंगल दोष भी खत्म हो जाएगा और फिर सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा बिना किसी डर से एक दूसरे से शादी कर सकेंगे। शादी के कुछ दिन बाद जब एक नई जिंदगी शुरू होने वाली थी, तभी सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा को रास्ते से हटाने की साजिश शुरू कर दी। वो हर रोज राजा के साथ हंसती घूमती, लेकिन दिल में चल रहा था सिर्फ एक खौफनाक प्लान। सोनम ने राजा के लिए हनीमून ट्रिप खुद प्लान किया, फ्लाइट टिकट से लेकर होटल बुकिंग तक सब कुछ उसने खुद मैनेज किया। सच्चाई ये थी कि ये हनीमून नहीं बल्कि एक प्लान मर्डर ट्रिप थी। राज कुशवाहा और सोनम ने गुवाहाटी के एक मार्केट से तेज धार हथियार खरीदे, जिनमें दाव, मजबूत तेज छुरा, कुल्हाड़ी जैसी चीजें शामिल थी। प्लान को अंजाम देने के लिए सोनम ने हिटमैन हायर किए, जो अलग अलग राज्यों से थे, जो पैसे के लिए किसी की जान लेने को तैयार थे। पहला हिटमैन आकाश राजपूत, ललितपुर उत्तर प्रदेश से। दूसरा हिटमैन विशाल सिंह चौहान और विक्की, इंदौर से रहने वाला। और तीसरा आया अनंत कुर्मी। 23 मई की सुबह राजा रघुवंशी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुबह उसकी आखिरी सुबह साबित होगी। उस दिन सोनम ने उसे कहा, चलो थोड़ी दूर घूमते हैं। दोनों निकले, लेकिन सोनम के मन में कुछ और ही चल रहा था। हर कुछ किलोमीटर पर सोनम अपना मोबाइल निकालती, जीपीएस लोकेशन राज कुशवाहा और उसके साथ आए हथियारों को। दूसरी तरफ आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और अनंत कुर्मी पहले से जंगल में छिपे बैठे थे।
उनके पास था एक तेज धारदार दाव, एक लंबा चाकू और एक प्लास्टिक की रेनकोट, जिससे खून की छींटें उनके कपड़ों पर न आए। जैसे ही राजा थोड़ा और आगे बढ़ा और सोनम कुछ कदम पीछे रह गई, तीनों अचानक झाड़ियों से निकले और राजा पर टूट पड़े। पहला वार आकाश ने पीठ पर दाव मारा, दूसरा वार विशाल ने गर्दन पर चाकू से वार किया। राजा चिल्लाया, गिड़गिड़ाया। तीसरा बार अनंत कुर्मी ने उसके हाथ को पकड़ा ताकि वो बचाव ना कर सके। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। फिर तीनों ने मिलकर राज की बॉडी को पास की गहरी खाई में फेंक दिया। सारा इलाका सुनसान था, ना कोई गवाह, ना कोई कैमरा। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम और राज दोनों छिपने लगे थे, लेकिन मिलना नहीं छोड़ा। सोनम इंदौर लौट आई थी, चुपचाप बिना किसी को बताए। इंदौर पहुंचते ही उसने राज कुशवाहा से एक रेंटेड रूम में चुपचाप मुलाकात की। वहीं पर दोनों फिर एक दूसरे के साथ करीब आए। प्यार, शरीर और अपराध तीनों एक ही छत के नीचे थे। इधर दूसरी तरफ राज कुशवाहा राजा की मौत के बाद उसके घर भी गया। राजा के पिता से बोला, अंकल जी हिम्मत रखिए, भगवान ने सब कुछ सोच ही रखा होगा। बाहर से दया का नकाब पिता को दिलासा देता और फिर उसी रात सोनम के साथ फोन कॉल और गुपचुप मुलाकातें। पूरे देश में जहां लोग सोनम के लिए दुआ कर रहे थे, वहीं वो अपनी प्रेमी के साथ अपने पति की हत्या के बाद प्यार में डूबी थी। इस रिश्ते में अब मोहब्बत नहीं, सिर्फ गुनाह और छल था। पुलिस की एक टीम ने सुनियोजित ऑपरेशन के तहत राज कुशवाहा को इंदौर से गिरफ्तार किया गया। शुरुआती पूछताछ में राज चुप रहा, लेकिन जैसे ही 3rd डिग्री टॉर्चर शुरू हुआ वो टूट गया। राज कुशवाहा ने रो रो कर सब कुछ उगलने लगा। उसने बताया कि मैंने और सोनम ने मिलकर राजा रघुवंशी को मार दिया और हमने बाहर से हथियारे बुलाए थे। रोते रोते राज ने एक एक नाम, एक एक जगह और हर मुलाकात का टाइम पुलिस को बता दिया। बस फिर क्या था, मेघालय पुलिस ने सबसे तेज अफसरों की टीम बनाई और निकल पड़ी हथियारों की तलाश में। आकाश राजपूत यूपी के ललितपुर का रहने वाला, ट्रेन से शिलोंग आते वक्त पुलिस ने पेचाकर अरेस्ट किया। विशाल सिंह चौहान इंदौर से गिरफ्तार हुआ। इंदौर क्राइम ब्रांच और शिलोंग पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत उसे गिरफ्तार किया। अनंत कुर्मी मध्य प्रदेश के सागर जिले से पुलिस के गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और उसे धर दबोचा। एक और अपराधी अभी भी फरार है, लेकिन मेघालय पुलिस का शिकंजा अब उसके आसपास कसता जा रहा है। और जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे, शायद वो भी सलाखों के पीछे हो। सोनम रघुवंशी और उसका प्रेमी राज कुशवाहा, जिन्होंने मिलकर राजा रघुवंशी की दर्दनाक हत्या की साजिश रची, उन्हें अब कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया है। सोनम को 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर रखा गया, जबकि राज कुशवाहा और हायर किए हुए गुंडों को 7 दिनों की रिमांड मिली है, जहां उनसे लगातार पूछताछ जारी है। फिलहाल पुलिस और सीबीआई दोनों मिलकर इस पूरे केस की तह तक जाने में लगे हैं। हर दिन नए राज खुल रहे हैं, हर बयान के पीछे एक नई परत मिल रही है। जैसे ही इस केस में आगे कोई बड़ी अपडेट आती है, मैं आपको सबसे पहले चैनल पर जरूर बताऊंगा। इसलिए जुड़े रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अगली सच्ची और खौफनाक कहानी आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।